दोस्तों आज हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्थ्स लैंड मास, यानी अर्थ का लैंड मास जो है वो कैसे बना। आज जो प्रेजेंट डे में जो कॉन्टिनेंट्स हमें जहाँ पर दिखाई देते हैं वे वहाँ पर कैसे पहुँचे, और ओशियन आज के डेट में जो जहाँ पर है वो वहाँ पर कैसे आया। आइए समझते हैं। सबसे पहले अर्थ जब बना था तो वह एक आग का गोला था। जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है उसमें देखें तो हेडियन से शुरुआत होती है, दैट इज 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। उस समय अर्थ एक आग का गोला था। धीरे धीरे उसमें कूलिंग हुआ और कूलिंग होने के बाद एक्सट्रीम वोल्केनिज्म हुआ, उसके वजह से डेंस क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, देन फिर रेनफॉल हुआ जिसकी वजह से ओशियंस का फॉर्मेशन हुआ। तो कुछ इस तरीके से हेडियन का समय बीता और आर्कियन टाइम पीरियड में हमारे ओशियंस और लैंड मास डेवलप हुए। उस समय आर्कियन के टाइम पर जो लैंड मास था उसको कहते हैं रोडीनिया। तो रोडीनिया हमारा एक सुपर कॉन्टिनेंट था जहाँ पे सारे लैंड मास इकट्ठे एक दूसरे से कनेक्टेड थे। धीरे धीरे जब कालखंड आगे बढ़ता है तो ये रोडीनिया टूटता है, अलग अलग पार्ट में टूट के बिखरता है। और ये कब होता है? पेलियोजोइक के शुरुआत में, यानी जो कैम्ब्रियन पीरियड था उस समय जब कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हो रहा था, यानी कि ढेर सारे ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बन रहे थे, इवॉल्व हो रहे थे। उसी दौरान रोडीनिया का भी ब्रेकअप हो रहा था, वो टूट रहा था, अलग हो रहा था। और फिर आगे चल करके रोडीनिया जो है टूट कर बिखर गया पूरी तरह। फिर क्या होगा कि वो धीरे धीरे वो मर्ज होगा और मर्ज होकर के वापस इकट्ठा होगा और एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बनाएगा जिसका नाम है पैंजिया। तो ये मर्जर कब होगा? तो ये है मेसोजोइक मर्जर, यानी जो मेसोजोइक पीरियड शुरू होता है उस समय ये कंप्लीटली मर्ज हो जाएगा। तो हम ध्यान देंगे कि इसके पहले जो टाइम पीरियड था कार्बोनीफेरस पीरियड आता है। कार्बोनीफेरस पीरियड में हम जानते हैं कि एज ऑफ कोल कहा जाता है उसे। तो एज ऑफ कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब बड़े बड़े ट्रीज, प्लांट्स दफन हो जाते हैं जमीन के अंदर और फिर लंबे समय तक, लाखों करोड़ों साल दबे रहने के बाद वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दबेंगे कैसे? ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ होगा कि इतने सारे पेड़ सबमर्ज हुए होंगे? तो कार्बोनीफेरस के टाइम पर ये जो रोडीनिया टूटा हुआ था ये आपस में मर्ज हो रहा था, एक दूसरे के करीब आ रहे थे लैंड मास। तो इसकी वजह से जो भी पेड़ पौधे थे वो सब उसके अंदर ज़मींदोज़ होते चले गए और आगे चल करके ये कोल फॉर्मेशन का काम करेंगे। और मेसोजोइक पीरियड जब शुरू होता है, मेसोजोइक एरा जब शुरू होता है तो उस समय ये सारे लैंड मास एकत्रित हो जाते हैं और एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाते हैं जिसको हम कहेंगे पैंजिया। ओके, अब आगे चल करके इस पैंजिया का भी ब्रेकअप होगा, ये भी टूट करके बिखरेगा इधर उधर। ठीक है, तो अब देखेंगे हम मेसोजोइक में आता है ट्राइएसिक, जब रेप्टाइल्स फलते फूलते हैं। फिर जुरासिक आता है, डायनासोर्स रूल करते हैं। और ध्यान देंगे कि क्रिटेशियस पीरियड में डायनासोर्स अचानक से गायब हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। आज के डेट में डायनासोर एक भी नहीं है। तो क्यों? क्योंकि उस क्रिटेशियस पीरियड के दौरान क्या हुआ था, ये पैंजिया ब्रेकअप हो रहा था, यानी कि पैंजिया का टूट रहा था और टूट के अलग हो रहा था। इसकी वजह से क्या होगा, एक्सट्रीम वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक, ये दोनों साइमल्टेनियस देखने को मिलेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसकी वजह से जितने भी जो डायनासोर्स थे हमारे वो सब एक्सटिंक्ट होते चले गए। तो पैंजिया टूटता है कब? क्रिटेशियस में। साइमल्टेनियसली हमारे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। इसके बाद आता है सिनोजोइक एरा, जिसमें टर्शियरी और क्वाटरनरी पीरियड हमने देखा था। तो इस दौरान क्या होता है कि जो पैंजिया टूटकर बिखरा था, अलग हुआ था, तो दो पार्ट में बंटता है। एक होता है लॉरेसिया, जिसको अंगारा लैंड भी कहते हैं, और दूसरा है गोंडवाना। तो ये दो पार्ट में बिखरा है और फिर लॉरेसिया भी और पार्ट, फर्दर पार्ट्स में टूट करके हमारा जो प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स है वो फॉर्म करेगा, जो कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया है। दूसरी तरफ गोंडवाना जो है वो भी और फर्दर टूटेगा और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स फॉर्म करेगा। यानी कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर का जो भी कॉन्टिनेंट्स आज के डेट में देखते हैं वो गोंडवाना से ही बना है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो भी कॉन्टिनेंट हम देख रहे हैं आज के डेट में वो लॉरेसिया से बना है। तो दैट्स हाउ द प्रेजेंट डे लैंड मास इज फॉर्म्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के साथ कि ये मूवमेंट हो क्यों रहा था, जो लैंड मास है वो कभी जुट रहा है, कभी टूट रहा है, इसका कारण क्या है, कौन सा फोर्सेस है इसके पीछे जो ये करवा रहा है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।